गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल। बेटा हम लोग क्लास 7 की मैथ्स स्टडी करने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है डेसिमल्स, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 हम लोग अटेंड कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं हम डेसिमल चैप्टर को। ठीक है, तो पहले हम लोग हमारी प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेते हैं। यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, ये दो ऑपरेशन हम लोग लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हम लोग। ठीक है, स्टडी करने वाले। अब इसके पहले आप लोगों ने क्या क्या स्टडी किया है, पहले उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लें कि डेसिमल्स होते क्या है, इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग कैसे करते हो। ठीक है, तो डेसिमल्स नंबर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे नंबर जहाँ आपको पॉइंट वगैरह दिख जाए, पॉइंट दिख जाए तो हम उसको डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स में जो हमारा एडिशन है, अगर मुझे 725 में 1.2 को ऐड करना है, 7.25 में 1.2 को ऐड करना है, तो हम 7.25 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो ये वैल्यू क्या होगी बेटा 8.45। क्या वैल्यू हो गई आपकी 8.45। ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। कब, जब मुझे क्या करना हो, इसको ऐड करना हो। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना हो तो बेटा सब्ट्रैक्ट में भी यही करना है, तो आप क्या करोगे, 6.25 को हमने लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 में से 4 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, तो आप कैरी करोगे, तो 12 में से 4 गया 8 और 5 में से 2 गया 3। ओके बेटा, तो ये आपकी प्रीवियस नॉलेज थी जो हमने एक बार आपको रिवीजन करवा दिया। ठीक है, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होती थी। अब बात कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन की। पहले हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई की बात करते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लाई मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप कहते हो सर 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। सही है बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। बट अगर मुझे 16 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम कहेंगे 16 5 जा सर क्या होगा 80 होगा। सही है, बट अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ, यानी कि अब ये 16 नहीं है, क्या है 1.6 है, 1.6 है, तो आप इस पॉइंट को काउंट करोगे कितने डिजिट बाद, राइट से काउंट करोगे कि कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो कितने डिजिट बाद है बेटा, 1 डिजिट बाद है ना। तो आप यहाँ पर भी आंसर में भी 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा दोगे, तो आंसर क्या हो गया मेरा 8.0, या आप इसको 8 भी बोल सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व ले लेता हूँ पहले। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 26 मल्टीप्लाई बाय 25, ओके, पॉइंट लगा देते, 2.6 एंड 2.5 को करना है मुझे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे बेटा, फिर को मल्टीप्लाई किसको करना है, 2.6 को किससे, 2.5 से। तो आप लोग पॉइंट वाले मल्टीप्लाई नहीं जानते हो बेटा, पॉइंट को लेके मल्टीप्लाई नहीं करते हम लोग, पॉइंट को रिमूव करके मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि पहले आप इसको बिना पॉइंट वाला नंबर ले लो, यानी कि 26 और 25 ले लो, यानी कि पॉइंट रिमूव कर दो। देखो ये मत पॉइंट है भी क्या यहाँ पे, है ना। तो आप इसको 26 और 25 ले लो और इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। मल्टीप्लाई करते 5 6 जा 30, 0 कैरी में कितना चला जाएगा बेटा 3, 5 2 जा 10, 10 + 3 क्या आ जाएगा बेटा 13, मल्टीप्लाई बाय 2 6 जा 12, कैरी में कितना आ जाएगा आप 1, 2 2 जा 4, 4 + 1 क्या हो जाएगा बेटा 5, तो 0 2 और 3 5, 5 और 1 6। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा 650। मेरा आंसर क्या हो गया बेटा 650। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ 650, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब उसके बाद पॉइंट भी तो है ना,
तो अब पॉइंट का क्या करना है आपको, यहाँ कितने डिजिट बाद पॉइंट है बेटा, 1 डिजिट बाद। राइट से काउंट करते हुए 1 डिजिट आ रहा है, यहाँ पे ही 1 डिजिट आ रहा है, तो 1 और यहाँ पर ही 1 और 1 और 1 कितना हो गया, 2 डिजिट्स हो गए। तो यहाँ पर आप 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दोगे, 1 2 देन पॉइंट। ठीक है, अब इस जीरो को लगाओ मत लगाओ आपकी मर्जी है। लास्ट में अगर जीरो आ रहा है तो वो आपकी मर्जी होती है कि आप उसको लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अभी वापस देखते हैं और देखते हैं मतलब इसके एग्जांपल्स। हमने ले लिया 4.25 मल्टीप्लाई बाय 5, 4.25 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मैंने आपको कह दिया है कि पॉइंट आए तो आप पॉइंट को रिमूव कर लिया करो, पहले 4 2 5 एज्यूम कर लो और इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 5 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। तो 5 5 जा 25, कैरी में चला गया 2 आपका, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 क्या हो गया 12, कैरी में चला गया 1, 5 4 जा 20 और 1 कितना हो गया 21। तो ये मेरा आंसर हो गया 2125। अब मैं यहाँ पॉइंट की बात करूँगा क्योंकि मल्टीप्लाई तो ठीक है, आपने पॉइंट को नहीं एज्यूम करते हुए कर दिया मल्टीप्लाई, 2125 करेक्ट है। बट उसके बाद अब पॉइंट लगाना होता है आपको, यहाँ पर 2125 पे पॉइंट भी तो लगाना है। अब वो कैसे लगाएंगे आप यहाँ होगे, देखोगे पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, सिर्फ यहीं लगा हुआ है। अब इसको देखो कितने डिजिट बाद है, 1 2। राइट हैंड साइड से काउंट करना, हमेशा राइट हैंड साइड से काउंट करना है, यूनिट डिजिट से काउंट करना है, इस तरफ से काउंट नहीं करना, अपने लेफ्ट से काउंट नहीं करना है, आपके राइट से काउंट करना है। ओके, यूनिट डिजिट से काउंट करना है हमेशा। तो 1 2 कितने डिजिट बाद है पॉइंट, 2 डिजिट बाद। तो यहाँ पर भी 1 2 डिजिट बाद आप क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। समझ में आ रही है बात बेटा? एक और लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। वन 1.25 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2.5 से। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए पहले, 1 2 5 और 25, 1 2 5 एंड 2 5। पॉइंट यहाँ पर भी नहीं लिया, वहाँ पे भी नहीं है, यहाँ इसका भी नहीं है, मतलब नॉर्मल नंबर से लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर से लीजिए। पॉइंट को रिमूव कर लिया ऐसा मान लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 जा 25, कैरी में चला गया 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, कैरी में चला गया 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 क्या हो गया बेटा 6, 2 5 जा 10 0, कैरी में चला गया 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 क्या हो गया बेटा 5, 2 1 जा 5, 2 प्लस 0 2, 6 प्लस 5 11, ये कैरी 1 चला जाएगा। तो मेरा आंसर क्या है बेटा 3125। क्या है बेटा 3125, सही बेटा, मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई हो गया तो पॉइंट भी तो लगाना है। चलो आंसर पॉइंट, आपने प्रोडक्ट तो निकाल लिया, 3125 हो गया आपका। अब पॉइंट लगाओगे आप, तो यहाँ इसका काउंट करोगे, यहाँ पर ही पॉइंट है और यहाँ पे भी, तो यहाँ से राइट काउंट करोगे तो कितने डिजिट बाद पॉइंट है आपके, 2 डिजिट बाद पॉइंट है 1 2, और यहाँ पर 1 डिजिट वाला पॉइंट है। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 3। तो आप यहाँ पे 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाओगे, 1 2 एंड 3। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा 3.125। कोई कन्फ्यूज़न है बेटा? पॉइंट लगाने का समझ में आ गया अच्छे से? पॉइंट लगाने का समझ में आ गया कि आपको जब भी मल्टीप्लाई करना है आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर पॉइंट काउंट करोगे कितने डिजिट बाद है, यहाँ पे 2 डिजिट बाद, यहाँ पे 1 डिजिट बाद, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। तो यहाँ पे 3 डिजिट बाद आपने पॉइंट लगा दिया। ऐसे यहाँ पर 2 तो 2 डिजिट बाद, यहाँ पे 1 और 1 2 तो ये 2 डिजिट। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप मल्टीप्लाई करो और उसके बाद पॉइंट काउंट करके वो पॉइंट वहाँ पर लगा दो। अब इसके बाद आपके आता है बेटा 100 या 1000 से मल्टीप्लाई होने वाले, सिर्फ ज़ीरो वाले डिजिट, ज़ीरो वाले नंबर जिनके 100 या 10 टू पावर में होते हैं आपके नंबर्स,
जैसे अब हम लेते हैं 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अभी यहाँ पर पहले तो आप इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, 125 लिखिए एज इट इज़, ठीक है। तो 125 जैसे हमने लिखा तो यहाँ पर जीरो कितना है बेटा, ओनली 1 जीरो है ना। तो जब भी आप इस तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई करते हो 10, 100 से, बेटा मल्टीप्लाई तो आप उस नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने करवाया है ना, वैसे भी कर सकते हो। बट यहाँ जब 10, 100, 1000 ऐसे नंबर आए तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर ही बता रहे हैं कि 125 है, 125 एज इट इज। यहाँ पे कितने जीरो से 1 जीरो, तो पॉइंट को 1 डिजिट राइट में मूव कर दो। पॉइंट को कितना मूव करना है राइट में, 1 डिजिट। क्यों 1 डिजिट, क्योंकि 1 जीरो है। तो ये पॉइंट यहाँ से उठ के 1 डिजिट आगे यानी कि यहाँ चला जाएगा। समझ रहे हो बात को। पहले कितने डिजिट पार्ट था बेटा, यहाँ पर 1 जीरो आने की वजह से पॉइंट 1 डिजिट आगे चला गया, ठीक है। अगर यहाँ पर 2.555 मल्टीप्लाई बाय क्या आता है 100, मल्टीप्लाई बाय क्या आता है बेटा 100 आता है। तो पहले तो आप इस नंबर को एज इट इज़ लिख दें, 2555 को एज इट इज़ यहाँ लिख दे। उसके बाद यहाँ कितने जीरोज है बेटा, 2 जीरोज दिख रहे हैं आपको। तो ये पॉइंट कहाँ लगा हुआ था, यहाँ पर इस जगह पर। तो इन 2 जीरोस की वजह से ये पॉइंट जो है वो 2 डिजिट राइट को मूव करेगा। वो 2 डिजिट क्या करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा। तो ये 1 2 यानी कि अब ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर। पहले यहाँ पर था 2 जीरोज है, तो 2 जीरोज होते ही आपको पॉइंट को 2 डिजिट राइट में मूव करना पड़ेगा। तो आप लोग 1 2 देन पॉइंट, ओके। और देखिए मल्टीप्लाई बाय 100 ही कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इस नंबर को वापस लिख दीजिए, 37259 कर दिया बेटा, ठीक है। अब इस पॉइंट को यहाँ पर है ना, कितने जीरोज है, 2 जीरोज है। तो पॉइंट को 2 डिजिट राइट में मूव करोगे तो 1 2 देन पॉइंट, 1 2 देन पॉइंट, ओके। 1 2 10 पॉइंट, ओके। तो जितने भी ज़ीरोज़ यहाँ पर आएंगे, 2 हो 3 हो 4 हो, आप उस पॉइंट को उतना ही आगे मूव कर दोगे राइट की तरफ, ठीक है बेटा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप समझ में आ गया होगा। थोड़े बहुत और क्वेश्चंस हम लोग जब एक्सरसाइज में करेंगे तो वो चीज़ और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बेटा आ गया समझ में। तो ये थोड़े से क्वेश्चन 3.1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं बेटा ना। एक्सरसाइज 3.1, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका बेटा, टेल the place value of, tell the place value of digit 3 in each of the following, ओके बेटा। हाँ, तो बेटा फर्स्ट है आपका ए 9.43, 9.43। तो आपने इसकी क्या बतानी है आपको,
प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है बेटा? प्लेस वैल्यू। तो आप देखते हो, आंसर लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट ही यहाँ पर। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इज इक्वल टू 3/100। 3/100। बेटा मैं आपको किस इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करके बताता हूँ। एक बार को एक दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग, 3254। ठीक है, तो आप इसको पहले पॉइंट वाले नंबर को तो देखो ही मत। 3 का हो जाएगा 30 + 2। सही है। जैसे ही आप यहाँ आते हो पॉइंट के बाद 1 डिजिट पे, तो आप 5 के अपॉन में 10 लगाते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है इसके? 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 0 लगा दो। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आप 4 लिखोगे, तो 4 ये कितने डिजिट पे आ गया? पॉइंट के बाद 1 2, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 100। ये एक्सपेंडेड फॉर्म आपने पढ़ी है ना बेटा, स्टडी कर चुके हो ना आप इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में, कि 32 है तो 30 + 2 हो गया। ठीक है, देन 5 तो 5/10, और फिर 4 तो 4/100। 5/10 एंड 4/100। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इज इक्वल टू 3/, यहाँ पर ये कितने डिजिट बाद आ रहा है बेटा? 1। पॉइंट के बाद काउंट करना है ना, पॉइंट के बाद ये कितना है? 1 2, तो यहाँ पे कितने जीरोज़ आ गए बेटा? 2 जीरोज़ आ गए। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन इसका बी। 62.253 62.253। ओके बेटा, तो ये आपका हो गया प्लेस वैल्यू ऑफ 3। प्लेस आंसर प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3। तो आप देख पहले तो 3 लिख दीजिए आप, फिर उसके बाद ये देखिए कितने डिजिट और पॉइंट के बाद 1 2 3, तो यहाँ पे अपॉन में कितने जीरोज आ जाएंगे बेटा? 1000। बेटा पॉइंट के बाद काउंट करना है। 3 कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 नंबर पे ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे 3 जीरोज। यहाँ पे कितने नंबर पे आ रहा था? 1 2। पॉइंट के बाद काउंट करना है, शुरू से काउंट नहीं करना है, स्टार्टिंग से नहीं, पॉइंट के बाद काउंट करना है आपको। ठीक है, और एक नॉर्मल सा है 3 है, तो 3 का आप 3 लिख दोगे, सी में 3 आ जाएगा और डी में क्या आ जाएगा? 30। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो बेटा ये हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ना। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड क्या है बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। ए है आपका इसमें 5 सेंटीमीटर एज, सॉरी 5 सेंटीमीटर इन मीटर एज, और यहाँ पे डॉट लगा रखा है बेटा, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स का फिल करना है आपको। तो बेटा आप लोग जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पता है ना आप सब लोगों को। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। यहाँ में इसका अलग कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं? 1/100 मीटर होते हैं। बच्चा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या इसको तो इस तरीके से लिख लो, क्लियर हो जाएगा कि 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1 मीटर होता है। सही है, तो 1 सेंटीमीटर में 100 डिवाइड में चला जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा।
भाई 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, आप सबको पता है ना कि 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के इक्वल होता है। देन 100 डिवाइड में चला गया तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1/100 मीटर। नाउ अब हम लोगों को फाइंड आउट कितना करना है बेटा, 5 सेंटीमीटर का। तो आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो यहाँ 5 आएगा तो इधर भी 5 कर दो। अब इसको पॉइंट में चेंज कर दे, तो पॉइंट में चेंज करते तो यहाँ कितने जीरोज है बेटा, 2 जीरोज है ना। तो आप पॉइंट कितने डिजिट बाद लगाओगे राइट से, 2 डिजिट के बाद, ठीक है। तो 1, ये 1 डिजिट हो गया, कितने डिजिट बाद लगाना है, 2 डिजिट बाद। तो 1, सेकंड डिजिट है ही नहीं तो आप 0 लगाएं, देन पॉइंट लगा दीजिए और फिर 0। तो 0.05 मीटर आपका आंसर हो गया, 0.05 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा, बात समझ में आ रही है। और इसका भी देख लीजिए, ₹7.7 is 7 rupees 7 rupees and पैसा, ऐसा, ठीक है बेटा। तो बेटा 7.7 इज 7 रुपीज़, ₹7 का मतलब 7 रुपीज़ हो ही गया सीधे सीधे। अब बात आ रही है इस 7 की, भैया ये तो 7 रुपीज़ हो गया ना, फिर आ रही है बात इस वाले पॉइंट वाले 7 की। तो आपको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है बेटा, 100 पैसा होता है ना बेटा, ठीक है। तो 0.7 रुपये है ना अपने पास, 0.7, क्योंकि 7 रुपीज़ ऐसे कैसे आ गया, तो 7 रुपीज़ की 0.7 की बात हो रही है। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.7 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.7 से, किसको, एंड भैया 1 रुपीज़ बेटा, 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है ना, तो 0.7 है, तो 0.7 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने पैसा हो जाएगा बेटा, 70 पैसे। कोई कन्फ्यूजन है बेटा, तो यहाँ कितने पैसा आएगा बेटा, 70 पैसे, ओके। इसको नोट तो क्या, ठीक है, कर लेना एक साथ ही। तो सी देख रहे हैं हम लोग बेटा, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म $50 + 7 + 3/100, सॉरी 3/10, यह हो गया आपका। और बेटा फोर्थ है 3470 इन kg, तो 3.470 लिख देना, 3.47 kg। डी में आंसर क्या लिखेंगे आप, 3470 ग्राम इन kg इज़ 3.47 kg, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है बेटा आज का, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना, ठीक है, ये कर लीजिएगा।